हेलो फ्रेंड्स, नाउन लेक्चर हम अपना ख़त्म कर चुके हैं और अभी प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस के 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है। 3 लेक्चर होने के बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करूँगा। शायद मैं कल अपलोड कर दूँगा वो टेस्ट, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल इन प्रैक्टिस लेक्चर से थोड़ा सा अप होगा। तो आप अच्छे से रिवाइज़ करना जितना हमने चैप्टर पढ़ा है नाउन, और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की देखना कि कितना आपका स्कोर आता है 25 में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और एरर्स करते हैं अटैम्प्ट हम नाउन के ऊपर। यू आर अमंग दोज मैन। ठीक है, तो यहाँ देखो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो एक मैन के लिए MEN लगाते हैं, मगर यहाँ पे बहुत सारे की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, MEN। ठीक है, 35 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसलिए आज 36 से स्टार्ट कर रहे हैं, 36 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चीफ्स। तो मिस्चीफ्स नहीं होता, मिस्चीफ होता है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, शीप्स आर इकोनॉमिकल यूजफुल। ठीक है, तो शीप्स नहीं होता, कभी भी क्या होता है, शीप ही रहता है। चाहे आप एक बोलनी है चाहे 2 बोलनी है, क्या होगा, शीप ही रहेगा, एस नहीं लगेगा उसके साथ में। वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड। तो वर्ड्स नहीं होता, ये एक फ्रेज बनता है वंस वर्ड, जिसका होता है मतलब वादे का पक्का, जुबान का पक्का। ठीक है ना, वादा कह दो या जुबान का पक्का, अपनी बात पे रहना। ठीक है, तो वंस वर्ड, तो ये कैसे लिखा जाता है, वंस वर्ड, वर्ड्स नहीं कहते इसको। द फेंस ब्लेड, तो यहाँ पे कैसे एरर हो जाएगा, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का हम पजेसिव केस कैसे बनाते हैं, द ब्लेड ऑफ फैन। ठीक है, शी वेयर्स स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं होता, क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। द एंग्री मॉब, यहाँ पे ही एरर है, द एंग्री मॉब। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था क्राउड और मॉब के बारे में, तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी होती है। क्राउड क्या होता है, मॉब क्या होता है। क्राउड सिर्फ भीड़ को कहते हैं, क्राउड कहते हैं भीड़ को, बट जो मॉब होता है वो होती है भड़काऊ भीड़। कैसी भीड़, भड़काऊ, भड़काऊ भीड़। तो एंग्री लगाने का मतलब नहीं है इसके साथ, मॉब ऑलरेडी कैसी है, ये भड़काऊ है, तो यहाँ पे हम एंग्री नहीं लगाएंगे। तो ये क्या होता है बच्चों, कुछ हमारे, इसको समझने के लिए हम देखते हैं, कुछ हमारे पास सुपरफ्लस वर्ड्स होते हैं। सुपरफ्लस, सुपरफ्लस वर्ड्स होते हैं। सुपरफ्लस होता क्या है, मतलब जरूरत से ज्यादा। ठीक है, सुपरफ्लस में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा वर्डों को यूज कर रखा होता है, एक्स्ट्रा वर्डों को यूज कर रखा होता है। अगर ये एक्स्ट्रा वर्ड लग जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एरर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, जो कि यूज करना सही नहीं होता। एक साथ 2 वर्डों को क्यों बोलेंगे हम, है ना, तो इसलिए सुपरफ्लस वर्ड बन जाते हैं और उनको फिर हटा के एलिमिनेट करना होता है और हमें एरर के रूप में वो दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम देते हैं लेटेस्ट अपडेट, सुपर, यहाँ पे अपडेट जो होती है ना वो ऑलरेडी लेटेस्ट होती है। ठीक है ना, तो कभी भी उसके साथ लेटेस्ट नहीं लगाते। ठीक है, तो ऐसे वर्ड होते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड, कि दोनों का ही मीनिंग सेम सेम होता है और दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं, तो हमें उसी का यूज करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हो और एक को हटा देना चाहिए। तो अपडेट हमें जरूरत है, ठीक है ना, अपडेट होती ही लेटेस्ट है तो उसके साथ में लेटेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अंदर अपने आप ही लेटेस्ट है छुपा हुआ, इसलिए उसके साथ लेटेस्ट लगाना क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। और देखते हैं, सडन एक्सप्लोजन। अब बच्चों एक्सप्लोजन जो होता है आपको बता के होता है क्या, नहीं होता, वो सडनली ही हो जाता है, तो इसके साथ में सडन भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि एक्सप्लोजन क्या होता है, अपने आप में ही, मतलब कैसे होता है, सडनली होता है, आपको बता के नहीं होता, तो सडन इसके साथ क्या है, सुपरफ्लुअस वर्ड है। ठीक है, अगला हम देखते हैं एडवांस नोटिस। जो बच्चों नोटिस है ना वो एडवांस में ही दिया जाता है किसी को, ठीक है, तो उसके साथ एडवांस नहीं लगाना होता। ठीक है ना, और देखते हैं हम ओल्ड, ओल्ड रिकॉर्ड बोल देते हैं कई बार, बहुत बार बोलते हैं। तो रिकॉर्ड हम किसका बनाते हैं, पुरानी चीज़ों का ही तो बनाते हैं, नई चीज़ों का थोड़ा ना रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसके साथ ओल्ड लगाना बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब हो गया हमारा रफ
एस्टिमेशन, अगला वर्ड हो गया रफ एस्टिमेशन। जो एस्टिमेशन होता है वो रफ ही होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ में रफ नहीं लगाना चाहिए। अगला वर्ड है ओल्ड मेमोरी। मेमोरी कैसी होती है, पुरानी ही होती है, नई तो नहीं होती ना, तो उसके साथ में ओल्ड लगाना सुपरफ्लस माना जाएगा, ठीक है। और एक और वर्ड देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री कोई नई थोड़ी ना होती है, पुरानी ही होती है, पास्ट ही होती है, तो हिस्ट्री के साथ में पास्ट सुपरफ्लस माना जाता है, ठीक है। और देखते हैं अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। बच्चों जो सरप्राइज दिया जाता है ना वो एक्सपेक्टेड होता नहीं है, ठीक है। अगर वो एक्सपेक्टेड होगा तो सरप्राइज नहीं होगा, तो सरप्राइज कैसा होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसके साथ में अनएक्सपेक्टेड नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपके सामने सुपरफ्लुअस वर्ड लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं कि इनके साथ में ये जो लगी हुई है वर्ड्स लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स लगे हुए हैं, ये नहीं लगाने होते, ठीक है। तो यू शुड नॉट पुट यूर साइन, ठीक है। साइन का क्या होता है बच्चों, यहाँ देखते हैं, साइन नहीं आएगा तो क्या आएगा। साइन जो होता है, साइन जब हम बोलते हैं तो साइन होती है वर्ब, ठीक है। सिग्नेचर, सिग्नेचर होता है नाउन, ठीक है। और जो यूर वर्ड है ना, यूर के जो बाद आएगा वो क्या आएगा, नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब ना आके, साइन ना आके क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा। तो पुट, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नेचर। क्यों, क्योंकि यूर के बाद क्या आना था, नाउन आना था, तो नाउन हमारा क्या होता है, सिग्नेचर होता है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो यहाँ से एस हट जाएंगे। When we reached the fair, we found that there no place to stand. No place नहीं, ठीक है ना, जगह नहीं है उसको खड़े होने के लिए, तो प्लेस नहीं बोलेंगे, नो रूम बोलना सही होता है, ठीक है। माई कजन ब्रदर, अभी हमने देखा सुपरफ्लस वर्डों के बारे में हमको डिस्कस किया हमने, तो उसमें से ये भी है, कजन जो होता है ब्रदर ही होता है, तो उसके साथ में ब्रदर नहीं लगाते, ठीक है। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, एक और आगे सुपरफ्लस लो भाई। कंक्लूजन जो होता है ना, कंक्लूजन जब आप किसी पे आ जाते हो तो वो फाइनल कंक्लूजन ही होता है, ठीक है, तो उसके साथ में फाइनल नहीं लगाते। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कैटल इन द मिडो वॉज। देखो कुछ वर्ड ऐसे मैंने आपको बताए थे, कैटल, जेंटी, बिजेंटी, दिखते कैसे हैं सिंगुलर, बट ट्रीट इन्हें कैसे किया जाता है, प्लूरल की तरह। तो यहाँ पे कैटल कैसा है, प्लूरल नाउन है हमारा, तो इसके साथ में जो वर्ब है वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि वर हो जाएगा। That house is built of stones, stones नहीं होगा, क्या होगा, स्टोन। मैंने आपको बताया था स्टोन क्या है, मटेरियल है। घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो स्टोन है वो कैसे आ रहा है, मटेरियल की फॉर्म में आ रहा है। तो जब भी कोई चीज़ मटेरियल बनती है तो उसे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, स्टोन्स नहीं होगा। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स, देखो ये प्रिंसिपल्स नहीं है, ये प्रिंसिपल है अध्यापक वाला। तो स्पेलिंग भी ध्यान रखनी होती है, जरूरी नहीं आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर दे के फंसाए एग्जामिनर, आपको स्पेलिंग एरर दे के भी फंसा सकता है, कि मतलब भी कुछ और है। यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, अध्यापक, अध्यापक। मगर हम जो कहना चाहते हैं प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल, ठीक है। दी एस्ट्रोनॉमर, यहाँ एस्ट्रोनॉमर नहीं होगा, फिर से वही गलत आपको वर्ड दे रखा है, गलत नाउन दे रखा है, क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर आपका भविष्य बताता है, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। हमने डिस्कस किया था कि रिपीटेड हाइब्रनेटेड नाउन कभी यूज नहीं करते, तो ठीक है, तो पहले के साथ हट जाएगा, इज फ्रेंड शंकर्स हाउस हो जाएगा ये, ठीक है। देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, तो ठीक है, अलग अलग प्रजातियों की बात कर रहे हैं हम, तो फिशेज हो सकता है, अदरवाइज क्या रहता है, फिश ही रहता है। द प्रोसीड वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स होता है, प्रोसीड नहीं होता, क्या होता है, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, लाभ, ठीक है। और वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, और इसे प्लूरल ट्रीट किया जाता है, प्लूरल वर्ब आएगी। ही वॉज लेट एंड एंटर द फीमेल कंपार्टमेंट,
तो ध्यान रखना फीमेल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुमेन। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल जो वर्ड होते हैं हमारे, मेल फीमेल, ये किसके साथ आते हैं? जॉब, प्रोफेशन या कोई टाइटल उपाधि देनी है तब आते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज हमें फिजिकल कुछ अपीयरेंस बतानी होती है तो वहाँ पे मैन या वुमेन यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुमेन कंपार्टमेंट। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो वेकेशंस नहीं होता, क्या होता है? वेकेशन। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस का थर्ड लेक्चर भी फिनिश हो गया है। कल हम मिलेंगे टेस्ट के साथ में, तो पढ़ के आइएगा, तभी मज़ा आएगा टेस्ट देने में, ठीक है। मिलते हैं कल।